नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों जानेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी, वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर के बनाई है बड़ी रणनीति। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे ममता बनर्जी का चौतरफा हमला, बोली ओवैसी को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बताया है दलाल। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसानों के समर्थन में खड़े हैं और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। पहली बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को इशारों में बोला दलाल, सोशल मीडिया पर लिखा है इलेक्शन कमीशन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले जिस प्रकार से असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम बरामद हुई और केंद्रीय चुनाव आयोग इसको लेकर के ऊट पटांग तर्क दे रहा है, इसे लेकर के देश भर में नाराजगी है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए कमीशन पर काम करने वाली संस्था बता दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा है इलेक्शन कमीशन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले असम के अंदर कई जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने निकल के आया, तो वहीं बंगाल के अंदर भी देखा गया कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है लेकिन 4 मिनट के अंदर 10% तक कम हो जाता है, यानी कि वोट ही गायब हो जाते हैं। इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है और लगातार ऊट पटांग बयान जारी करता रहा है चुनाव आयोग। उसी को लेकर के राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को इशारों ही इशारों में बोला है दलाल। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कि आप लोग राहुल गांधी की बात से सहमत है या नहीं, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाई है रणनीति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बंगाल में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इन 2 चरणों में अभी तक जितने भी सर्वे सामने निकल के आए हैं टीएमसी को यहां पर बढ़त काफी मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी और भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। तो वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की तर्ज पर ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने भी भाजपा पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। ये भाजपा को लोकतंत्र विरोधी यहां पर लगातार पार्टियां बता रही हैं। भाजपा की जीत ना हो सके राज्य के अंदर, इसके लिए टीएमसी, वाम मोर्चा तथा कांग्रेस ने एक मेगा प्लान यहां पर बनाया है। आप लोगों को बताते चलें इन पार्टियों में अंदर खाने इसी बात की चर्चा चल रही है कि भाजपा को रोकने के लिए सभी एक साथ मिलकर के कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस ने तृणमूल के लिए मैदान छोड़ दिया है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां केवल वहीं पर जोर लगा रही है, बाकी स्थानों पर अंदर खाने तृणमूल का यहां पर समर्थन किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस भी जहां भाजपा को वाम मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार हरा रहे होंगे वहां अपनी जीत के लिए जोर नहीं लगाएगी। यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल में चुनावी प्रचार से गायब हैं, जबकि अब तक 2 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल और वाम मोर्चा और कांग्रेस ने संग मिलकर के बनाई है बड़ी रणनीति। चौतरफा बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र ने कहा पंजाब के किसानों पर नहीं लगाए बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप। मीडिया में चल रही हैं गलत खबरें, आप लोगों को बताते चलें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन खबरों को यहां पर गलत कहा है जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिख करके कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए गरीब मजदूरों को बंधुआ बनाने और ज्यादा काम लेने के लिए उन्हें नशे के तौर पर यहां पर ड्रग्स दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया एक सेक्शन में इस तरह की खबरें हैं जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पंजाब सरकार को उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है लेकिन वो मानव तस्करी को लेकर के है, उसका किसानों से कोई भी संबंध नहीं है। मंत्रालय ने साफ किया है कि इसका किसान आंदोलन से भी कोई संबंध नहीं है। देख सकते हैं लगातार गोदी मीडिया में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए, जिसका भांडाफोड़ यहां पर खुद ही केंद्र ने कर दिया है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
नरसिंहानंद के बयान से भड़के हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। कहा उनकी जुबान और गर्दन काटकर सजा देनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की शिकायत पर धार्मिक नेता यतीन नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ यहां पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने यतीन नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में धार्मिक नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ यहां पर काफी विवादित बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसको लेकर के वो यहां पर लगातार कई लोगों के निशाने पर हैं। इससे पहले ओवैसी भी जोरदार हमला नरसिंहानंद पर बोल चुके हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ममता बनर्जी बोली ओवैसी को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विरोधी पार्टियों पर जबरदस्त तरीके से बरसी है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति यह है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं और दुर्गा पूजा और काली पूजा एक साथ मनाते हैं। अगर हमारे गांवों में अशांति होगी तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि हैदराबाद यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा और फुरफुरा शरीफ यानी कि अब्बास सिद्दीकी को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। यदि आप एनआरसी और डिवीजन नहीं चाहते हैं तो उन्हें वोट ना दें। उनके लिए वोट देने का मतलब होगा कि आपने बीजेपी को ही सीधे तौर पर वोट दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बीजेपी एआईएमआईएम और आईएसएफ पर बरसी है सीएम ममता बनर्जी। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। चुनाव आयोग ने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता का पेज फाड़ करके फेंका। प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता पर से बैन हटाने पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। चुनाव आयोग के द्वारा एक ताजा आदेश में असम के बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा के असम चुनाव प्रचार करने पर लगे 48 घंटे के प्रतिबंध को घटा करके 24 घंटा करने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के इस ताजा कदम से ऐसा लगता है कि आयोग ने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता वाला पन्ना फाड़ करके फेंक दिया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग के फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव आयोग से हम बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर ही रहे थे कि आयोग के एक और कदम से ऐसा लगता है कि उसने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता वाला यहां पर पेज फाड़ के फेंक दिया है। आखिर किस दबाव में धमकी देने वाले बीजेपी नेता के बैन को 48 से यहां पर घटा करके 24 घंटे किया गया। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने खेला है सीधे तौर पर चुनाव आयोग को और बीजेपी के साथ मिली भगत का लगाया है आरोप। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत बोले जान जाने तक होते रहेंगे हमले, नहीं रुकेगी महापंचायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर में उनके ऊपर हुए हमले के बाद कहा है कि ऐसे 100 बार हमले होते रहेंगे लेकिन वो कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महापंचायत होती रहेंगी। किसान नेता ने आगे कहा है कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले राकेश टिकैत 2 दिन के यहाँ पर दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। वहां से लौटकर हापुड़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कार्यक्रम तय है राकेश टिकैत के। तो वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। देख सकते हैं लगातार हमलावर है राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी को केवल कांग्रेस से ही समस्या है, वह कभी माकपा मुक्त भारत क्यों नहीं कहते, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिए जाने पर उनकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी को केवल कांग्रेस से ही समस्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तब कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं और जब वह सोने जाते हैं तब भी कांग्रेस मुक्त भारत ही कहते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी माकपा मुक्त भारत आखिर क्यों नहीं कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि उन्हें वाम दलों से कोई भी समस्या नहीं है लेकिन कांग्रेस से है। केरल में 6 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह बड़ा बयान दे दिया है।
उन्होंने कहा है कि हम जोड़ने वाली ताकत हैं। आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि संघ यह समझता है कि जो लोग सबको जोड़ते हैं उनसे उसे सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए कांग्रेस यहां पर निशाने पर रहती है आरएसएस और बीजेपी की। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो वहीं राहुल गांधी ने एक और वादा यहां पर केरल की जनता से कर दिया है और कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है राज्य के अंदर तो न्याय योजना को भी लागू किया जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा संघ का सामना संघ मिलकर के करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक तरफ देश भर में किसान आंदोलन की लहर चल रही है, किसान नेता शहर शहर जाकर के किसानों को एकजुट करने में लगातार लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। इन सब के बीच में राजस्थान के अलवर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस पूरे मामले में अलवर पुलिस ने 16 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बीजेपी का नेता भी शामिल है, तो वहीं अन्य लोग यहां पर एबीवीपी के बताए गए हैं। तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनका संघ उनको हमला करना सिखाता है, किसानों का जारी अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। इसके बाद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा है कि संघ का सामना संघ यानी साथ मिलकर के करेंगे, तीनों ही कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। ये यहाँ पर ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और आरएसएस और बीजेपी को घेरा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीएम मोदी की रैलियों के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, कांग्रेस ने कर दी है चुनाव आयोग से शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी यहां पर जोरों पर है। नेता एक दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग से लगातार कर रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के चुनाव आयोग को पत्र लिख करके एक शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह भी यहां पर किया है। अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र में लिखा है कि किसी भी आधिकारिक दौरे पर पीएम की सुरक्षा को अहम माना जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो इससे किसी अन्य नेता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी की राजनीति में सपा प्रसपा के बीच तालमेल पहुंचा सकता है बीजेपी को बड़ा नुकसान। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी गढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा के बीच तालमेल बीजेपी के पंचायत चुनाव में पहली बार अध्यक्ष पद पर काबिज होने के सपने में खलल डाल सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी करने वाले भाजपा के प्रमुख राजनेताओं में से एक पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने ऐन मौके पर जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। यादव के चुनाव लड़ने से इनकार करने से भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी का कोई भी छोटा बड़ा नेता इस बाबत अपनी कोई भी राय शुमारी करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं सपा और प्रसपा के बीच तालमेल सीधे तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी कर सकता है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना का कहर, देश में कोविड ने फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस, 513 लोगों की हुई है मृत्यु। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस संक्रमण के 93,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2021 में एक दिन के दौरान सर्वाधिक मामले हैं तथा देश में सक्रिय मामलों की दर 5.5% से भी अधिक यहां पर हो गई है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।